श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरे श्री हरि। एक बार पुनः समस्त भक्तजनों से विनम्र निवेदन, व्यास जी महाराज व्यास मंच पर आसीन हो चुके हैं, अतः समस्त भक्तजनों से विनम्र प्रार्थना शीघ्र शीघ्र कथा प्रांगण में बैठने का कष्ट करें और आज विश्राम सत्र की आशीर्वचन को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। और आइए अत्यधिक समय न लेते हुए सीधे चलते व्यास जी महाराज के श्री चरणों में आज की परम मंगलमय कथा को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। आइए आदरणीय श्री व्यास जी महाराज। कि आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा, प्राण शरीरं गृहं, पूजाते विषयोपभोग रचना, निन्द्रा समाधिस्थिति, संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि, स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यद्यत् कर्म करोमि तद् अखिलं, शम्भो तवाराधनं शम्भो तवाराधनं। बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, वृंदावन बिहार लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की। एक बार प्रेम से बोल दो राधे राधे। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। समस्त पितरों की मोक्षार्थ चल रही इस ज्ञान का आज विराम दिवस और विराम दिवस की मंगलमय बेला में सभी का स्वागत। आइए दो लाइनें जरा बड़े प्रेम से गाते हैं भगवान शिव के लिए। कि भोले बाबा तुम्हारी जय होवे, भोले बाबा तुम्हारी जय होवे, शंभो बाबा तुम्हारी जय होवे, शंभो बाबा तुम्हारी जय होवे, भोले शंकर तुम्हारी जय होवे, भोले शंकर तुम्हारी जय होवे, शंभो बाबा तुम्हारी जय होवे, शंभो बाबा तुम्हारी जय होवे, भोले बाबा तुम्हारी जय होवे, भोले बाबा तुम्हारी जय होवे, सोमनाथ तुम्हारी जय होवे, सोमनाथ तुम्हारी जय होवे, मल्लिकार्जुन तुम्हारी जय होवे, मल्लिकार्जुन तुम्हारी जय होवे, महाकाली तुम्हारी जय होवे, महाकाली तुम्हारी जय होवे, केदारेश्वर तुम्हारी जय होवे, केदारेश्वर तुम्हारी जय होवे, विश्वनाथ तुम्हारी जय होवे, विश्वनाथ तुम्हारी जय होवे, भीम शंकर तुम्हारी जय होवे, भीम शंकर तुम्हारी जय होवे, ओंकारेश्वर तुम्हारी जय होवे, ओंकारेश्वर तुम्हारी जय होवे, घुष्मेश्वर तुम्हारी जय होवे, घुष्मेश्वर तुम्हारी जय होवे, नागेश्वर तुम्हारी जय होवे, नागेश्वर तुम्हारी जय होवे, रामेश्वर
रामेश्वर तुम्हारी जय होवे, रामेश्वर तुम्हारी जय होवे, वैद्यनाथ तुम्हारी जय होवे, वैद्यनाथ तुम्हारी जय होवे, त्र्यंबकेश्वर तुम्हारी जय होवे, त्र्यंबकेश्वर तुम्हारी जय होवे। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय नमः। तो आज भूत भवन भगवान भोलेनाथ का विशेष पर्व महाशिवरात्रि है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान शिव ज्योतिर्स्वरूप में प्रकट हुए थे। वैसे आज के दिन बहुत से लोग विवाह मानते हैं, भगवान शिव का विवाह हुआ था, नहीं, ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। शिव महापुराण में जब ब्रह्मा और विष्णु के मध्य विवाद बढ़ा, दोनों एक दूसरे को बड़ा मानने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं बड़ा, विष्णु जी कहने लगे मैं बड़ा। तो उस विवाद को शांत करने के लिए दोनों के मध्य एक ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हुआ। देखा चमचमाता सूर्य के प्रकाश जैसा खंबा, और तय हुआ कि जो इस ज्योतिर्लिंग के आदि और अंत का पता लगाएगा वही बड़ा माना जाएगा। विष्णु जी नीचे की ओर चल दिए और भगवान ब्रह्मा जी ऊपर की ओर चल दिए, लेकिन कोई भी उस ज्योतिर्लिंग का पता नहीं लगा पाएगा, है ना? कोई भी नहीं लगा पाया पता। और अंत में दोनों के दोनों हार करके सामने खड़े हो गए। और तब भगवान सदाशिव, देखो भगवान शिव की दो रूप हैं, एक है शंकर और एक है सदाशिव, जिसे आप ज्योतिर्लिंग कहते हैं। वो भगवान का निराकार रूप है, और निराकार के सारा संसार ही भगवान शिव का रूप है। समझने के लिए भगवान शिव की जो पिंडी वो कैसी है, गोल है। शिव की पिंडी गोल, सूर्य भी गोल, चंद्रमा भी, तारे भी गोल हैं। वो बहुत दूर होने के कारण थोड़ा वैसे दिखाई पड़ते हैं। पृथ्वी भी गोल, हफ्ते भी गोल, और साल के महीने भी जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और फिर उसका बाद जनवरी। और यहाँ तक इंसान का जीवन भी गोल ही है। जैसी स्थिति बचपन में होती है वैसी स्थिति वृद्धावस्था में आ जाती है। और हमारी खोपड़ी भी गोल ही है। तो सब कुछ गोल है, क्योंकि बिंदु से ये दुनिया शुरू हुई है और बिंदु पे ही खत्म होती है। बिंदु से ही इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ है और बिंदु पे ही सृष्टि का समापन होता है। एक बार बोलो राधे राधे। ठीक है, तो बिंदु में ही सिंधु छिपा हुआ है। ठीक, जैसे आप लिखते हो, तो जब लिखते हो तो सबसे पहले किसका प्रयोग करते हो? पहले बिंदु का ही प्रयोग होता है। बिंदु से शुरुआत होकर बिंदु पे ही समापन होता है। तो ये ज्योतिर्लिंग, बहुत से लोग थोड़ा भ्रम फैला देते हैं कि ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का कोई बॉडी पार्ट है। तो ये बॉडी पार्ट नहीं है, कोई शरीर का अंग नहीं है, ये तो ज्योतिर्लिंग है। और आज के दिन भगवान शिव की जो पूजा करते हैं उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ठीक है जी। तो आज आप सबने भगवान शिव की पूजा की भी होगी और आज आपने व्रत भी रखा होगा। तो व्रत का अर्थ ये नहीं खाली पेट रहना, व्रत का अर्थ संकल्प कि आज हम पूरे दिन भगवान शिव का नाम लेंगे। व्रत का अर्थ क्या है? व्रत का अर्थ केवल भूखे रहना नहीं है।
भगवान शिव की कथा सुनेंगे, भगवान शिव का नाम ज़्यादा से ज़्यादा लेने का प्रयास करें। और दिन भी लेते हैं लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा लेंगे। जैसे एकादशी का व्रत होता है ना, तो एकादशी का व्रत क्या है कि एकादश इंद्रियों को परमात्मा में समर्पित कर देना ही एकादशी है। तो भूखे रहने से भगवान मिलते हो, न जाने कितने लोग दुनिया में भूखे रहते हैं, न जाने कितने जंगली जानवर भूखे रह जाते हैं बेचारे 1-2 दिन। तो भूखे रहने का अर्थ है, व्रत का अर्थ है संकल्प, कि आज हम संकल्प लेंगे कि हम आज अधिकतर समय भगवान की सेवा में समर्पित होंगे। तन से मन से उनकी सेवा करेंगे। तन से मतलब शरीर से, अर्थात इन इंद्रियों को परमात्मा की ओर मोड़ना ही व्रत माना गया है। ठीक है, तो आज आप सबने भगवान शिव की उपासना की है और आज हमारी बूढ़ी जी बड़ी प्रसन्न होंगी। देखो, है ना? शिवरात्रि का दिन था जिस दिन, देखो कितना अच्छा अवसर आया कि भीष्म पितामह ने जब प्राण छोड़े तो कब छोड़े? उत्तरायण में, जब सूर्य उत्तरायण आ गया। और देखो इस समय उत्तरायण है और पर्व कौन सा? महाशिवरात्रि। भगवान शिव के लोग को गई होंगे निश्चित रूप से। थी वो शिव स्वरूपी थी, इंसान भी शिव स्वरूप है, बस सर थोड़ा माया के चक्कर में हम पहचान नहीं पाते। शिव मन तो कल्याण, तो भगवान शिव तो कल्याण के देवता हैं। जो उनकी शरण में आ जाए उसका कल्याण होता ही होता है। अब शिव महापुराण बहुत सारे ऐसी कथाएं हैं जो भगवान शिव संबंधित हैं, जो भी उनके शरण में आए उसका कल्याण हुआ कि जो गंगा जल आन चढ़ावे और सो सायुज मुक्ति नर पावहीं। भगवान शिव तो देवों के देव महादेव बड़े भोले हैं, और भोले के साथ थोड़ा सा भाले भी हैं। भक्तों के लिए भोले हैं लेकिन दुष्टों के लिए थोड़ा भाले भी हैं। ऐसे हैं भगवान भोलेनाथ। कथा आती है, एक बड़ी सुंदर कथा, आप सबने साथ कभी श्रवण की होगी। एक बार बोल दो राधे राधे, पीछे वाले बोल दो। बड़ी सुंदर प्रसंग आता है कि एक व्यक्ति था, वह गांव में रहता, लेकिन उसने मिठाई की दुकान खोली लेकिन नहीं चली, यहाँ तक कि बहुत घाटा पड़ गया। 2-4 और काम किए लेकिन उसमें सब में घाटा पड़ गया। तो अंत में उसने सोचा कि जब सब में घाटा पड़ रहा है तो उसने सोचा चलो मैं चोरी करूं। अब घर में बेचारे एक बूढ़ी माँ, एक पत्नी, केवल 3 प्राणी। बूढ़ी माँ वो भी अंधी, विवाह को कई साल हो गए लेकिन वो बालक नहीं हुआ था, लेकिन इनका पेट तो पालना ही है, चोरी करूं। अब वो जगह जगह चोरी करने लगा, चोरी से अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। अब एक दिन चोरी करने गया, लेकिन क्या हुआ, रास्ते में भगवान शिव का मंदिर पड़ता था और वहाँ पर कथा चल रही। गर्मी का महीना था, गर्मी का मौसम था। बैठ गया कथा सुनने, तो वहाँ पर शिव महापुराण कथा चल रही थी। तो शिव महापुराण के अंतर्गत जो व्यास जी थे कथा सुना रहे थे कि भगवान शिव की शरण में जो आ जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है और वह कभी भूखा नहीं रहता, वह तो अनंत गुना पाता है, क्योंकि भगवान शिव का नाम ऑर्डर दानी, बिन मांगे बहुत कुछ देते हैं। अब उस चोर ने भी भगवान शिव की कथा सुनी और रात के लगभग 10 बजे कथा खत्म हुई, सब लोग चले गए, तो वह चोर भी चल दिया चोरी करने। लेकिन दुर्भाग्य देखो, उस दिन कहीं पर भी उसे कोई मौका नहीं लगा। पूरा गांव ढूंढ डाला लेकिन कहीं पर उसे कोई मौका नहीं, कहीं कुत्ते भौंकते, कहीं बूढ़े खांसते, पूरी रात भटकता रहा बेचारा। देखो बड़े बुजुर्ग घर में हो तो उनका ही बड़ा प्रभाव होता है, चोर नहीं आते जल्द से। ठीक, तो चोर समझते हैं जाग रहे, तो चला भाई पूरे दिन, लेकिन पूरा रात हो गई घूमते घूमते, कहीं पर कोई हाथ नहीं लगा। अब वापस लौट रहा है, मन में चिंता है कि घर जाके मैं क्या खिलाऊंगा बच्चों को जो है। और रास्ते में वही शिव का मंदिर पड़ा, तो मन में सोचना रात तो यहाँ पंडित जी व्यास जी है बहुत अच्छी बातें कर रहे, शंकर जी की शरण में जो आ जाता है वो कभी खाली नहीं रहता। आज लगता है इन्हीं शंकर जी कथा मैंने सुनी, इसीलिए लगता है चोरी में कोई हाथ नहीं लगा, है ना। अब तो सोचा कि चलो इन्हीं शंकर जी के मंदिर में चोरी करता हूँ, देखता हूँ क्या है। अब शंकर जी के मंदिर में गया, लेकिन वहाँ क्या होना था आपको पता ही।
अन्य जितने मंदिर हैं सब में बस किसी में सोने का मुकुट, किसी में चांदी का मुकुट, कहना कुछ खोता ही होता है। लेकिन शंकर जी के मंदिर में सिर्फ पिंडी होती है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, और कोई एक आधी लोटा पड़ा होता है। अब गया तो देखा कि वहाँ पर कुछ भी नहीं। पुजारी जी ने मंदिर खोला सुबह 5 साढ़े 5 बजे, और पुजारी तो अपना ध्यान में बैठ के संध्या में बैठ के, इधर वह चोर पहुंचा भीतर, देखा वहाँ तो कुछ भी नहीं। लेकिन तभी उसने क्या देखा कि एक माता, बूढ़ी माता, एक बड़ा सा लोटा, तांबे का लोटा लेके भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए, और उसने जल चढ़ाया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कह के उसने जल चढ़ाया। अब इधर चोर ने देख लिया तो उसके मन में विचार आया, क्यों ना इस बूढ़ी माता का लोटा यहाँ साफ किया जाए। तो पूछने लगा बूढ़ी माता से, माता जी आप ही क्या कर रही हो? अब माता जी ने कहा, बेटा भगवान शिव को जल चढ़ा रही हूँ, और भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं जल चढ़ाने से। तो अब तो चोर ने कहा, एक काम करो माता जी, क्या मैं भी जल चढ़ा सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं चढ़ा सकते, तुम भी चढ़ा सकते हो जल। तो माता जी मुझे लोटा दे दो, मैं इससे जल चढ़ाऊँगा। अब माता जी ने सोचा कि जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, और सपोज मैंने लोटा दे, ये लोटा तो वैसे बहू के दहेज में आया हुआ लोटा, और कहीं लेके भाग गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो माता जी ने कहा, ठीक है बेटा तुझे जल चढ़ाना है तो मैं तेरी सहायता करती हूँ। माता जी बाहर से जल ले आई भर के, और चोर का हाथ लगा करके जल चढ़ा दिया। अब जैसे जल चढ़ाया तो चोर ने घंटा बजाने के लिए जैसे हाथ ऊपर उठाया तो देखा क्या ऊपर इतना बड़ा भारी घंटा। तो अब मन में विचार आया, अब लोटे का विचार छोड़ दिया, अब तो मन में विचार, इस घंटे को चोरी करके चलते हैं। अब ये घंटा भी कम से कम 10-12 किलो का होगा, और 2-400 में बिक जाएगा बड़े आराम से। अब घंटा चोरी कैसे करें? माता ये चली गई, इधर पंडित जी बाहर ध्यान में बैठे हैं, तो घंटा चोरी कैसे करें? तो सोच रहा है, अब वो स्टूल तो वहाँ मिला नहीं, और चढ़ गया कहाँ? शिव पिंडी पर। और जैसे ही शिव पिंडी पर चढ़ा घंटा उतारने के लिए, इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर तैयार होके जाने के लिए, तो पार्वती ने पूछा, प्रभु कहाँ चल दिए? तो शंकर जी ने कहा, देवी देख रही हो, ये दुनिया वाले कोई मुझे भांग का पत्ता चढ़ाता है, कोई दुर्वा चढ़ाता है, कोई एक आदि फल चढ़ा देता है, लेकिन इस भक्त को देख के मुझे बड़े दया आई, ये तो स्वयं ही मेरे ऊपर चढ़ गया है। मैं इसे वरदान देने जा रहा हूँ। पार्वती ने कहा, सुनो जरा, आप तो ठहरे भोले भंडारी ऑर्डरदानी, देखो वरदान देना तो केवल एक ही वरदान देना, ज़्यादा मत देना, ठीक है? अब चल दिए भगवान शंकर। अब जैसे ही वह शिव पिंडी पर चढ़ा, भगवान शंकर तो प्रकट हो गए। अब जैसे ही प्रकट हुए तो वह चोर माफ़ी मांगने लगा, अब मुझे क्षमा कर दी प्रभु, मैं घंटा चुराना चाहता, लेकिन प्रभु मुझे क्षमा, आपके कभी आपके मंदिर नहीं आऊँगा। भगवान शंकर, अरे भाई डर मत, मैं शिव हूँ, मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ, क्योंकि तूने अपने आप को ही मुझे समर्पित कर दिया। बता क्या चाहता है, जल्दी वरदान मांग। और लेकिन ध्यान रखना, पार्वती ने कहा है एक ही वरदान देने को कहा है, 2 से ज़्यादा 3 से नहीं दूंगा, एक ही वरदान दूंगा। अब चोर सोचने लगा क्या मांगा जाए। इधर जो आवाज़ सुन के पंडित जी भी आ गए, पंडित जी को सारी बात बताई चोर ने कि मैं क्या मांगू, घर में मेरी बूढ़ी माँ है, वो नेत्रहीन है, घर में पत्नी है, लेकिन 10-12 साल हो कोई बालक नहीं है। तो पंडित जी ज्ञानवान थे, उन्होंने उसके कान में कुछ मंत्र फूंक दिया, और चोर पहुंचा भगवान शिव के सामने, प्रभु आप देना चाहते हो तो बस मुझे एक ही वरदान दे दो कि मेरी माँ देखे सोने के पलने में पोता। भगवान शंकर, ठीक है तथास्तु। भगवान शंकर वापस लौट आए, पार्वती के पास पहुँचे, कहने लगे देवी देखा वो चोर बेचारा कितना समझदार था, 3-3 वरदान सोच रहा था, लेकिन मैंने एक ही वरदान दिया है। अरे आपने कौन सा वरदान दिया है? बस एक ही तो दिया है कि उसने कहा मेरी माँ देख के सोने के पलने पोता। पार्वती, दत्त तेरी को तो एक साथ 3 मांग गया प्रभु, आपका बेवकूफ़ बना के हिंदी में है। तो भगवान शिव ऐसे भोलेनाथ है कि देते हुए सोचते, एक इंसान है देने से पहले 10 बार सोचता है कि दूं कि न दूं, है ना? लेकिन भगवान भोलेनाथ जैसा देव वे दुनिया में नहीं है। तो सभी देव देते दुनिया में पल्ला झाड़ के, और सभी देव देते दुनिया में पल्ला झाड़ के। मेरा भोला बाबा जय हो, मेरा शंभू बाबा जय, मेरा भोला बाबा देता रे भैया छप्पर फाड़ के, मेरा भोला बाबा देता रे भैया छप्पर फाड़ के, मेरा शंभू बाबा देता रे भैया छप्पर फाड़ के, मेरा शंभू बाबा देता रे भैया छप्पर फाड़ के।
सभी देव देते दुनिया में पल्ला झाड़ के, सभी देव देते दुनिया में पल्ला झाड़ के। मेरा भोला बाबा जय हो, मेरा शंभू बाबा जय, मेरा भोला बाबा देता रे भैया छप्पर फाड़ के, मेरा शंभू बाबा देता रे भैया छप्पर फाड़ के, मेरा शंभू बाबा देता रे भैया छप्पर फाड़ के, मेरा शंभू बाबा देता रे भैया छप्पर फाड़ के। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हरि जय हो। अरे तीन लोक का मालिक है और महिमा अपरंपार है, महिमा अपरंपार है, हर महिमा अपरंपार है। बात किसी से छिपी नहीं, सच्चा शिव का दरबार है, सच्चा शिव का दरबार है, सच्चा शिव का दरबार। तीन लोक का मालिक है और महिमा अपरंपार है, महिमा अपरंपार है, हाँ महिमा अपरंपार। अरे बात किसी से छिपी नहीं, सच्चा शिव का दरबार है, सच्चा शिव का दरबार है, सच्चा शिव का दरबार। अरे नीलकंठ पे बैठा है, नीलकंठ पे बैठा है, नीलकंठ पे बैठा है वो झंडा गाड़ के। तो उठाओ हाथ, बोलो क्या? मेरा भोला बाबा जय हो, मेरा शंभू बाबा जय हो, मेरा भोला बाबा देता रे भैया छप्पर फाड़ के, मेरा भोला बाबा देता रे भैया छप्पर फाड़ के, मेरा शंभू बाबा देता रे भैया छप्पर फाड़ के, मेरा शंभू बाबा देता रे भैया छप्पर फाड़ के। अरे सभी देव देते दुनिया में पल्ला झाड़ के, सभी देव देते दुनिया में पल्ला झाड़ के। मेरा भोला बाबा जय हो, मेरा भोलो बाबा, मेरा भोला बाबा देता रे भैया छप्पर फाड़ के, मेरा भोला बाबा देता रे भैया छप्पर फाड़ के, मेरा शंभू बाबा देता रे भैया छप्पर फाड़ के, मेरा शंभू बाबा देता रे छप्पर। बोलो शंकर भगवान की जय हो। ए हरि जय हो, जय हो। जय हो भोलेनाथ की जय हो। एक भगत ने रोटी मांगी, खुल गए पूरी दुकान रे, हाँ खुल गए पूरी दुकान रे, ओए खुल गए पूरी दुकान रे। एक भगत ने कोठी मांगी, बन गया पूरा मकान रे, होए बन गया पूरा मकान रे, हाँ बन गया पूरा मकान रे। एक भगत ने रोटी मांगी, खुल गए पूरी दुकान रे, हाँ खुल गए पूरी दुकान रे, ओ खुल गए पूरी दुकान रे। एक भगत ने कोठी मांगी, बन गया पूरा मकान रे, हर बन गया पूरा मकान रे, बन गया पूरा मकान रे। अरे गलती कर मत कर देना तुम, गलती मत कर देना तुम, गलती मत कर देना तुम, गलती मत कर देना तुम, इनसे बिगाड़ के।
मेरा भोला बाबा जय हो, मेरा शंभू बाबा जय, मेरा भोला बाबा देता रे भैया छप्पर फाड़ के, मेरा भोला बाबा देता रे भैया छप्पर फाड़ के, मेरा शंभू बाबा देता रे भैया छप्पर फाड़ के, मेरा शंभू बाबा देता रे भैया छप्पर फाड़ के। और सभी देव देते दुनिया में पल्ला झाड़ के, और सभी देव देते दुनिया में पल्ला झाड़ के, मेरा भोला बाबा जय हो, मेरा शंभू बाबा जय, मेरा भोला बाबा देता रे भैया छप्पर फाड़ के, मेरा भोला बाबा देता रे भैया छप्पर फाड़ के। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हे हरि जय हो। बोलो नीलकंठ महादेव की जय हो। श्री राधे जय हो। अरे एक राज की बात बताऊं, भोले को अपना लो तुम, भोले को अपना लो तुम, हाँ शंकर को अपना लो। एक पते की बात बताऊं, शंकर को अपना लो तुम, शंकर को अपना लो तुम, हाँ शंकर को अपना लो तुम। इनकी सेवा पूजा करके अपना इन्हें बना लो तुम, अपना इन्हें बना लो, अरे अपना इन्हें बना लो तुम। गलती मत कर देना तुम, गलती मत कर देना इनसे बिगाड़ के, तो गलती मत कर देना तुम इनसे, हाँ बिगाड़ना नहीं है। तो उठाओ हाथ, बोलो क्या, मेरा भोला बाबा जय हो, मेरा शंभू बाबा जय, मेरा भोला बाबा देता रे भैया छप्पर फाड़ के, मेरा शंभू बाबा देता रे भैया छप्पर फाड़ के, मेरा भोला बाबा देता रे भैया छप्पर फाड़ के, मेरा शंभू बाबा देता रे भैया छप्पर फाड़ के। अरे सभी देव देते दुनिया में पल्ला झाड़ के, सभी देव देते दुनिया में पल्ला झाड़ के, मेरा भोला बाबा जय हो, मेरा शंभू बाबा जय हो, मेरा भोला बाबा देता रे भैया छप्पर फाड़ के, मेरा भोला बाबा देता रे भैया छप्पर फाड़ के, मेरा शंभू बाबा देता रे भैया छप्पर फाड़ के, मेरा शंभू बाबा देता रे भैया छप्पर फाड़ के। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय नमः। आप बोलो प्रेम से राधे राधे, भाव से बोलो। अच्छा जो राधा नाम आप बोल रहे किसका नाम है जानते हो? ये भगवान शिव का ही नाम है। अब आपको टेंशन होगी महाराज राधा शिव कैसे हो सकती है? तो देवी भागवत में कथा आती है कि भगवान शिव ही राधा बने हैं और भगवती महाकाली ही कृष्ण बने हैं। कृष्णस्तु कालिका स्वयं, एक काली को कृष्ण कोई और नहीं, भगवती महाकाली ही कृष्ण बने हैं, है? अब जब कभी देवी भागवत होती क्यों बने वो कथा कभी फिर कभी हम श्रवण करेंगे। तो ये राधा नाम क्या, भगवान शिव का ही प्रिय नाम है। कृष्ण और राधा कभी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। जब जब भगवान श्याम सुंदर धरती प्रकट होके आए हैं और तब तब भगवान शंकर उनका दर्शन करने अवश्य गए हैं। और इन 7 दिनों में आपने इस कथा को बड़े विस्तार से आपने श्रवण किया है। बड़ा आनंद आप सभी ने इन 7 दिन इस दिव्य कथा का लिया है। और ये 7 दिन कैसे बीत गए ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो। कल ही कथा सूरी और आज कथा विराम की ओर है। लेकिन ये 7 दिन हमने अपने लिए जिए हैं। अब तक तो दुनिया के लिए जिए, लेकिन ये 7 दिन हमने अपने लिए जिए हैं।
दुनिया के लिए जितना काम किया वो सब यही रह जाएगा। कि धनानि भूम पस्वष्ट गोष्ठी भार्या गृह द्वारे जन शमशाने, सब कुछ यहीं छोड़ जाओगे। आपने बढ़िया मकान बनाया किसके लिए? आने वाली पीढ़ी के लिए। सब यहीं छोड़ के जाओगे। पैसे कमाए, कपड़े लिए, क्या कपड़े भी साथ लेके जाओगे? सोना चांदी वो भी सब यहीं छूट जाएगा। वो सब जब तक जिंदा है तब तक कि वो बीमार हो गए तब पहनाएंगे आपको सोना चांदी? कोई नहीं पहनाने का, है ना। ठीक। तो ये 7 दिन हमने अपने लिए दिए हैं और इन 7 दिनों में हमने वो काम किया है जो जीवन के 70 सालों में भी शायद न कर पाते, क्योंकि ये 7 दिन में किया हुआ कार्य ही हमारे साथ जाएगा। और ये कार्य क्या है? सत्य, सत्यम परम धीमहि, सत्कर्म। तो कथा की शुरुआत भी कहां से हुई थी? सत्कर्म से। सत्कर्म क्या है? कि सत्कर्म सोचको नूनम ज्ञानी यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवता लाप सैतो गीत सुखादवि। सत्कर्म क्या है? भागवत कथा ही सत्कर्म है। ठीक। तो इन 7 दिनों में हमने सत्कर्म किया है। जीवन में 3 सा होते हैं, 3 सा है? पहला सा संपत्ति, दूसरा सा संबंधी, लेकिन संपत्ति और संबंधी, संपत्ति घर तक, संबंधी शमशान तक, लेकिन तीसरा सा सत्य जो हमारे साथ जाएगा। और वो सत्य क्या है? यही सत्य है ना? आप सत्यनारायण व्रत कथा सुनते हो ना, और उसमें आता है लीलावती ने कलावती, वो कौन सी कथा सुनाई है? जो भी है, कौन सी कथा सुनी उन लोगों ने? तो कथा कोई और नहीं, वो यही कथा थी, है ना, सत्यनारायण। क्योंकि कथा, भागवत कथा ही सत्य का रूप, सत्यनारायण का ही रूप है। मैंने पहले दिन आपको बताया संक्षिप्त में। तो ये 7 दिन हमने भगवान के चरणों में बिताए हैं। और भगवान के चरण, भगवान के नाम है आनंद घन। ये 7 दिन बड़े आनंद के हमारे रहे हैं। ठीक। संसार में खुशी मिल सकती है, सुख मिल सकता है, और जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, जहाँ खुशी होगी वहाँ दुख भी हो सकता है। लेकिन एक शब्द है आनंद। आनंद का कभी कोई विलोम नहीं होता है। हर चीज़ का विलोम हो सकता है। कोई धनी है, उसका निर्धन हो सकता है, सुख का दुख हो सकता है, छोटे का बड़ा हो सकता है, लेकिन आनंद का कोई विलोम नहीं हो सकता। आनंद तो सदैव नित्य नूतन रहता है। और आनंद बाहर की चीज़ों में नहीं, भीतर ही है ना। तो कृष्ण का हम सबके भीतर हैं, और कृष्ण का एक नाम क्या है? आनंद। तो कृष्ण जब भीतर है तो आनंद भी हमारे भीतर होगा। बाहर कुछ देर की खुशी मिल सकती है, और वो खुशी कहीं ना कहीं दुख देने वाली बन जाती है ना। प्रेम से बोलो राधे राधे। पीछे वाले बोल दो। जब ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया था, तो जितने भी ब्रह्मा ने अपने पुत्र प्रकट किए थे, मानस पुत्र, उन सबको कहा कि जाके सृष्टि का निर्माण करो, सृष्टि आगे बढ़ाओ। लेकिन वो सबके सब जाकर तपस्या करने लगे, क्योंकि वो सब अंतर्मुखी थे। सब तपस्या करने लगे, बाहर सुख नहीं ढूंढते, वो अपने भीतर ही सुख ढूंढते। सब तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा भैया तो गड़बड़ हो रही है, तो उन्होंने फिर क्या किया? अब जो सृष्टि बनाई उन्होंने उसका एक पेंच ढीला कर दिया। अब जब पेंच ढीला कर दिया तो सब सुख बाहर देखने लगे, है ना। हम लोग भी क्या कर देखते हैं? सुख बाहर देखते हैं। कहीं घूमने जाएंगे वहाँ सुख मिलेगा, है? कहीं रेस्टोरेंट में जाएंगे वहाँ सुख मिलेगा, बढ़िया भोजन मिलेगा, है ना। तो हमारा एक पेंच ढीला है, इसलिए हम सब बाहर सुख ढूंढते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने फिर साथ साथ ये भी कहा कि कोई संत मिल जाएगा, कोई ब्राह्मण देव मिल जाएंगे जो आपके इस पेंच को टाइट करेंगे, और फिर आप बाहर नहीं ढूंढोगे, फिर अपने भीतर ही सुख को ढूंढोगे। तो कोई संत मिल जाएगा, कोई सत्संग आपको मिल जाएगा जो आपके इस पेंच को टाइट करेगा, फिर अपने भीतर ही आपको सुख प्राप्त होगा। फिर बाहर किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सुख के लिए कहीं दूसरी चीज़ की, दूसरी वस्तु की, दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन एक है आनंद। आनंद के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता। आप मस्ती में बैठे, जब भगवान शंकर कैलाश में बैठे, बताओ वहाँ कौन आनंद देने वाला है? और अपनी मस्ती में बैठे। भगवान नारायण कहाँ बैठे हैं? क्षीर सागर में शेष से। बताओ वहाँ कितने आदमी आनंद देने वाले? केवल लक्ष्मी जी हैं, अभी चरण दबा रही हैं, वो भी तो आराम करते हुए, लेकिन भगवान नारायण अपनी मस्ती में रहते हैं। तो ये आनंद के दिन हम सबके बीते हैं 7 दिन, और इन 7 दिनों में हमने अपने लिए जिया है। इन 7 दिनों में सत्कर्म किया है,
और हमने जो किया है, देखो आज यहाँ पर आपने 7 दिन कथा सुनी है, मन से संकल्प करते हुए कि प्रभु उसका जो दशांश पुण्य है उस दिवंगत आत्मा को प्राप्त हो, जिनकी वजह से आज हम एक छत के नीचे बैठे हैं और इस कथा को श्रवण करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है ना? ठीक। हमारी जो बूढ़ी जी हैं श्रीमती पूर्णा कोठारी जी, तो आज दुनिया में नहीं, लेकिन आप सबको देख के बड़ी प्रसन्न है, बड़ी आनंदित हैं, अपने पुत्रों को देख करके, संबंधियों को देख कर, रिश्तेदारों को देख करके। तो हमने जो सत्कर्म किया है उसका पूर्ण दशांश पुण्य उस दिवंगत आत्मा को प्रदान करना है। ठीक है, प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो। करोगे नहीं करोगे? अच्छा देखो, किसी की व्यक्ति के पास भोजन हो या धन हो या कोई और चीज़, वो जल्द से बांटना नहीं चाहता, लेकिन उसके पास कोई बुरी चीज़ हो, जैसे बोतल वगैरह हो, तुरंत बांटना चाहेगा। कोई बीड़ी बाड़ी हो, तुरंत बांटना चाहेगा, है ना? बल्कि बुला बुला, आओ भैया आप भी ले लो, एक एक ले लो। बुराई हमेशा देना चाहता है, लेकिन अच्छाई को बांटना। तो यहाँ पर कथा में हमने क्या अच्छाई को बांटना है। हमने सत्कर्म किया है 7 दिन, अब जैसे भी किया है, कान से सुना है, आंखों से देखा है, भगवान के लिए ताली बजाई है, कीर्तन किया है, जैसा भी बन पाया है किया है। और भगवान तो इतने दयालु हैं, कोई भाव से उनको भजे तो भी बेड़ा पार है, और कोई कुभाव से भी तो भी बेड़ा पार। जैसे बिजली का तार है, आप जान के छो तो भी करंट लगेगा, और अनजाने छुनो तो भी करंट। यदि मेरी बात पर यकीन न हो तो आज घर जाकर प्रैक्टिकल करके, लेकिन पहले मेन स्विच बंद कर देना, प्रैक्टिकल बाद में करना, ठीक है? तो ऐसे भगवान का नाम है। भले आप आ गए, आलस में बैठे हो, आपको नींद आ रही है, लेकिन तो भी कानों के रास्ते भगवान की कथा जा ही रही है थोड़ा बहुत अंदर। चाहे एक शब्द भी चला गया, राधा नाम भी चला गया, तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। यह है भगवान की कथा का फल। तो मन से संकल्प करते हुए कि दिवंगत आत्मा जो हमने कथा सुनी है, तो उसका 10% पुण्य उस दिवंगत आत्मा को प्राप्त हो, और भगवान उनको सदगति दे, अपने चरणों में स्थान दे। इसी भावना के साथ आज कथा को यहीं विराम की ओर हम लोग ले चलते हैं। एक बार बोलो राधे राधे, भाव से बोलो राधे राधे। देखो, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविधि सब संता। भगवान कथाएं अनंत हैं, और हर किसी कहने का तरीका अलग है। भागवत कथा आपने कई न जाने कितनी कथाएं सुने होंगे, ठीक है? भागवत कथा आपने हर किसी के मुझे सुनी होगी, लेकिन हर किसी का अलग अंदाज है, कहने का, सुनाने का तरीका अलग है। और इन 7 दिनों में जैसे माँ अपने बच्चों को खेल खेल में सब कुछ सिखा देती है, तो ऐसे ही इन 7 दिनों में बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया गया। खेल खेल बहुत सारी गूढ़ बातें भी आपको समझाएगी। तो आपने इन 7 दिन कथा सुनी, तो 7 दिन कथा सुन के आपने क्या करना, उसमें से अच्छी अच्छी ग्रहण करना है, और बुरी बुरी को आपको पता है। भगवान श्याम सुंदर को जब वसुदेव जी गोकुल लेके आए, जन्म कहाँ हुआ था? कंस के यहाँ कारागृह में। तो जब गोकुल लेके आए तो किस पे लेके गए थे? सुप्पे पे लेके गए थे। दुनिया में दो चीजें हैं जिनसे सफाई होती है, क्या सुप्पा और दूसरा छलनी। अब छलनी क्या करती है? वो अच्छा अच्छा गिरा देती है और बुरा बुरा रख लेती है, और सूप क्या करता है? वो बुरा बुरा गिरा देता है, अच्छा अच्छा। तो आपको भी अपने कानों को सूप की तरह बनाना है? तो ये 7 दिन आपने कथा सुनी, तो उसमें अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करना है, और बुरी बुरी मुझे वापस कर देना है। तेरा तुझको अर्पण, है ना? तो अच्छी अच्छी बातों, जैसे आप बाजार से मटर लेके आते हो, क्या साबुत सबको पका देते हो? है नहीं ना? तो उसमें से केवल दाने दाने छांटते हो, और बाकी मटर, बाकी छिलके फेंक देते हो। आलू लेके आते हो, क्या साबुत पका देते हो? छिलके निकाल देते हो। तो ये 7 दिन आपने क्या करना है, जो आपने कथा सुनी है उसमें अच्छी बातों को ग्रहण करना है, बाकी जो वैसी बातें हैं उनको, ठीक है, निकाल देना है, उसको मुझे सौंप देना है, ठीक। तो आप सबकी मंगल कामना करते हुए आज कथा को ही विराम की ओर हम लोग ले चलते हैं। एक बार बोल दो राधे राधे। राधे राधे। पीछे वाले बोल दो राधे राधे। ठीक है, आइए चलते हैं। मेरे मध्य में आचार्य कृष्ण कन्हैया जी विद्यमान है, मेरे कृष्ण भ्राता, आपको कुछ सूचनाएं देंगे, कुछ जानकारी भी आपको देंगे। एक बार बोल दो राधे राधे। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की।